बीबी। अगर हम लोग यहाँ करते हैं तो ए बी बी सी सी लिखते हैं, साइड में बोलेंगे लिखने वाला जुगाड़ नहीं है, कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए भी यहाँ रखा हुआ है सर। यहाँ आपको कुछ दिख रहा है क्या? एक एक डॉट है, दो दो डॉट है, तीन तीन डॉट है, चार चार डॉट है। ये करके हम नहीं देते हैं, जब खोलना होता है तब करते हैं। तो यहाँ लड़के लोग जब खोलते हैं तब बोलोगी या लिख के करते हैं या पंच मार के करते हैं। थंब रूल है। बोलने का मतलब ये खाली पंप के लिए नहीं, कोई भी एग्रीगेट खोलने का पहले तो है बॉडी टू बॉडी मार्किंग कर दो, सो दैट कभी खोलोगे रेगुलेटर में ना इसका कवर इधर जाएगा ना इसका बॉडी इसको जाएगा, जो जिधर का है उधर का ही रहेगा। क्लियर है? अभी आप लोग जो सीखा है आप ये बताओ, यहाँ पर ये क्या चीज़ है? मेन पंप है, सोर्स क्या है, मेक क्या है इस पंप का? हुंडई तो नहीं है पंप का? हुंडई से भी ज़्यादा रिलायबल ब्रांड है हाइड्रोलिक्स में। कोबेल को नहीं आता है सर, ये कवासाकी पंप में जिस एक तरफ देखो पंप है और एक तरफ शाफ्ट है। शाफ्ट वाला जो हो गया वो इंजन से ड्राइव लेगा, तो इसको कौन सा पंप बोलते हैं? P1 पंप या फ्रंट पंप। बीच का इनलेट सेक्शन बोलते हैं, जो बाहरी बॉडी होता है, जो रियर पंप बोलते हैं। फ्रंट पंप, रियर पंप, ये पायलट पंप। ये दोनों जो है ये पिस्टन टाइप पंप है। ये दोनों क्या पंप है? पिस्टन टाइप पंप है। अंदर में ना प्लंजर बैरल है, जैसा सिरिंज काम करता है, जैसे पिचकारी काम करता है, वैसा ये दोनों काम करता है। और ये भी पंप है लेकिन ये गियर पंप है, इसको पायलट पंप बोलते हैं। ये इनलेट सेक्शन का उधर से देखोगे तो बड़ा सा एक होल दिखाई दे रहा है ना, वो सेक्शन है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हो तो हमको दो दो होल दिखाई दे रहा है। तो जो इस तरफ का होल है वो इस फ्रंट पंप का डिलीवरी है, जो पीछे का होल है वो रियर पंप का डिलीवरी। क्लियर है? इनलेट पंप में एक चीज मैं बोलता हूँ, पंप का काम में कभी भी अपने हाथ से क्यों नहीं करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, इसलिए शेयर करने के लिए। अगर कभी कभी लीकेज सीपेज किसी भी मशीन में कभी भी हो तो इवन ये ब्लॉक का बॉडी से भी लीकेज हो रहा है तो आप बोलोगे यार इसमें तो पंप नहीं खोलना है, ये मैं 3 बोल्ट खोल देता हूँ, ये खोल के ले लेता हूँ, नीचे माउंटिंग में 2-3 ओरिंग होगा, बदल दूंगा यार, इसमें क्या है। ये तो आप भी नहीं जाएंगे, आप बोलेंगे कोई जूनियर को बोल देंगे, वो जाके लड़का करके आएगा। बट वो बोलना सही नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि ये 3 बॉडी बॉल खोल के ब्लॉक तो भी खोल दोगे और उसका बेस में जो माउंटिंग बेस में जो ओरिंग मिलेगा वो भी तुमको हाथ में मिल जाएगा, वो भी बदल दोगे। पर 2 अंदर में चेक स्पूल नहीं, 2 चेक वाल्व, 2 चेक वाल्व है। और चेक वाल्व जो है सीधा जैसे बैठता है वो उल्टा भी उतना ही सुंदर तरीके से बैठता है। अगर ये ध्यान दे के आपने नहीं खोला है, बिकॉज मशीन में क्या होता है उसमें तेल रहता है, रनिंग मशीन रहता है, उसको बंद करके फिर हम लोग ये खोलने जाते हैं। तो मशीन में जब ये ब्लॉक खोलते हैं ये ड्रेन का प्रेशर होता है। ड्रेन मतलब ऐसे ही तेल का जो बहाव है, जहाँ पर से वो ओपनिंग मिलता है वो थोड़ा थोड़ा ग्रेविटी से गिरता है, वो गिरते वो चेक वाल्व हाथ में आ जाएगा। अब यह हाथ में आ गया, ये खोलते ही जब हाथ में आ गया चेक वाल्व, पता नहीं ऐसे आया था कि ऐसे आया था। डर वाली ये बात है कि दोनों में से एक भी अगर उल्टा होकर बैठ गया तो नॉर्मल रनिंग करोगे तो मशीन रनिंग होगा, लो स्पीड से हाई स्पीड लो, हाई स्पीड होगा। बट जब हम लीवर देंगे ना सर, पायलट लाइन का पाइप जो भी वीक है वो पाइप जो है फट जाएगा। हुंडई में जल्दी पाइप वगैरह इन जनरल लीकेज सीपेज नहीं होता है, बट मशीन को चलाओगे तो डेड स्लो हो जाएगा। मशीन इंजन का स्पीड है, मशीन का जो पावर, मतलब पावर भी क्या बोलोगे, मशीन को बोलोगे यार बूम भी उठ रहा है तो जो कितना सेकंड उठता है, कोई भी मशीन हो जाए, कोई भी हुंडई नहीं बोलो, कोई भी मशीन 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड लगता है। छोटा मशीन है तो 3 सेकंड में उठेगा, बड़ा मशीन होगा तो 4 सेकंड में। कोई भी मशीन, कोई भी सिलेंडर 3 से 4 सेकंड उसका साइकिल टाइम है। वो मशीन को एक एक खाली बूम उठाने में ही तुमको 8 से 10 सेकंड लगेगा। 8 से 10 सेकंड में तो कितना 2-3 टाइम लगता है। स्टार्ट 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, आधा उठा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टक, अभी जाकर उठा। इतना देर लगता है क्या बूम उठने में? मैंने जो काउंट किया 1 to 10 ये कितना लंबा है, ये खाली बूम उठाने का टाइम है। कब बूम उठाएगा, कब बकेट को भरेगा, कब लोडिंग देगा। एक तो मशीन स्लो है, ऊपर से हो सकता है किस्मत खराब है तो पाइप भी बस्ट गया। किसी ने क्या बोलता है यार मशीन स्लो होने से पायलट लाइन का फिल्टर से ही ये पायलट पंप का तेल फिल्टर होके जाता है, फिल्टर चोक हो सकता है। तो जो फील्ड में एक्सपीरियंस है वो बोलेगा फिल्टर चोक होने से हो सकता है, फिल्टर चलो देख लेते हैं। फिल्टर खोला तो फिल्टर क्या है ना, प्रेग्नेंट लेडी जैसा हो गया, खुला हुआ है। कभी देखा है? फिल्टर जो होगा फिल्टर फुला, क्योंकि आपका शायद वो चेक वाल्व उल्टा बैठा ही नहीं है। मैं वो केस बोल रहा हूँ जहाँ पर
ये आपने ये खोला था चेक वाल्व पलटी करने के लिए नहीं, आपने खोला था इसको ओरिंग बदलने के लिए, लीकेज हो रहा था करके डिप 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 गिर रहा है। क्या इंजीनियर इतना तो काम के लिए तो आएगा, कब आएगा? बट बोलने का मतलब ये खोलते क्या होगा, ग्रेविटी से जो पीछे तेल था उससे चेक वाल्व आके हाथ में आ गया। अगर वो उल्टा हो गया तो क्या होगा वो सब्सिक्वेंट बता रहा हूँ। मशीन तो होगा, चलने लायक नहीं होगा, पर चलाने को भी कोशिश करोगे तो पायलट लाइन फटेगा। अगर नहीं भी फटा, फिल्टर खोला तो फिल्टर पता चलेगा फुला हुआ है, फुला हुआ। लेकिन कोई भी जो फिल्टर होता है, कैसे बताएं सर, कोई भी फिल्टर होता है सर, आपको एक चीज सोचना है, कोई भी फिल्टर होता है ना, पर नहीं इतना झुकने का नहीं है, एक कुछ खास चीज़ नहीं बनाना है, ठीक है ठीक है। इसमें ये प्लीट्स रहते हैं, ये पेपर का फोल्डिंग करके डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो कोई भी फिल्टर का फंडा क्या होता है, फिल्टर अंदर से बाहर होता है कि बाहर से अंदर होता है? अंदर से बाहर जाता है। ये इन, ये आउट। देखो बाहर पे एरिया एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो बाहरी तेल जो है एरिया एक्सपोजर होके फिल्टर होके फिर अंदर में जाएगा, अंदर से आउटलेट हो, या तो ऊपर से या तो नीचे से, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड। पायलट में ऊपर से जाता है, दूसरा कोई फिल्टर होगा तो शायद नीचे से भी जाए, बट अंदर में जो है ना, समझ में आ रहा है ना, सब सेंटर से निकलेगा, अंदर से बाहर से घुसेगा, बीच से निकलेगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या मिला इस टाइम पे, फिल्टर जो है प्रॉब्लम आने के बाद या तो फूला हुआ मिला, या फूला का साथ साथ पेपर भी फटा हुआ मिला, खुल गया। मतलब इन सप्लाई का प्रेशर तो पंप का प्रेशर इधर आता है, ये चिपकना चाहिए था, ये हो गया आउट का प्रेशर ज्यादा हो गया इनका। अभी आउट तो जाने वाला लाइन है सर। बोलने का मतलब है ये चेक वाल्व का बाहर ये जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर पायलट पंप का तेल आता है। क्या आता है? पायलट पंप का तेल आता है। और ये ब्लॉक का अंदर मेन पंप का तेल है, मेन पंप। और मेन पंप हुंडई का मेन पंप का प्रेशर, मेन पंप, हाँ मेन पंप का प्रेशर जो होता है वो 330 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और पायलट जो होता है उसका पायलट पंप का प्रेशर होता है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये होता है 10 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर। तो बोलने का मतलब है, अभी एक चीज़ मालूम चला, ये फूल रहा है मतलब ये चेक वाल्व उल्टा हो गया, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर निकल आया था। इसका मतलब वो चेक वाल्व का लोकेशन ऐसा रहता है पायलट पंप का तेल अंदर जाए। अभी सवाल ये है कि 30 kg 35 kg का प्रेशर 300 kg का लाइन पे घुसता कैसा होगा? वो नहीं है, वो कोई भी चीज़ को बूस्ट बोलते हैं ना जी। बूस्ट का मतलब क्या होता है, कैसे एग्जांपल दूँ? कभी बस को धक्का लगाया या ट्रक को धक्का लगाया, शुरुआत में धक्का लगाने के लिए मौसम में लाने के लिए कितना लोगों का हाथ चाहिए? कोई भी एक नंबर्स बोलो, कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी ले लगाया हाथ तो चक्का चल पड़ता है। पर एक बार चक्के में रहेगा तो इसका बाद कितने हाथ चाहिए उसको चलते रहने में? 10 आदमी का हाथ चाहिए क्या? 5 आदमी, ठीक है, नंबर्स में पता चल गया। कोई गाड़ी 5 आदमी से कोशिश करेंगे तो खाली गाड़ी आगे पीछे हो रहा है, 10 आदमी का हाथ आया तो बस रोल करने लगता है। इसके बाद 5 आदमी चला भी गया तो ये 5 आदमी उसको, तो कोई भी चीज़ को मौसम में लाने के लिए ज़्यादा थोड़ा मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्लियर है? बोलने का मतलब है मेन पंप को भी स्वैश प्लेट है फ्लो कम ज़्यादा करने के लिए, बट मेन पंप का फ्लो बढ़ाता कौन है? मेन पंप ही है। बट मेन पंप का ऑयल का प्रेशर बन के उसका फ्लो बढ़ाने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम के लिए मेन पंप वक्त नहीं लगाना मांगता है, इसलिए वो पायलट पंप का मदद लेता है क्रैंकिंग टाइम पे 1-2 टर्न लेते हुए। आप देखोगे मेन पंप और पायलट पंप में प्रेशर गेज लगा के रखो, मशीन क्रैंक करके स्टार्ट करोगे तो देखोगे पायलट पंप का प्रेशर झट से 35 हो जाता है, पर मेन पंप का जो न्यूट्रल प्रेशर 35 होने में थोड़ा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का डिले होता है। करेक्ट है? इसका मतलब है पायलट पंप का तेल इनिशियली क्रैंकिंग टाइम पे, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, मशीन जब 1-2 राउंड घूमता है उस टाइम पे पायलट पंप का तेल आके मेन पंप को बोलता है फ्लो बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा वो हाथ है। 5 हाथ तो मेन पंप अपना फ्लो बढ़ाने के लिए 5 हाथ है, बट एक्स्ट्रा जो 5 हाथ है थोड़ा देर के लिए जो आता है वो पायलट पंप का तेल है। बट एक बार मेन पंप चल पड़ा तो मेन पंप का प्रेशर जो है वो तो मिनिमम जो होगा वो 30-35 होगा, मैक्सिमम जो होगा वो 300 तक जाएगा। पायलट पंप का जरूरत नहीं है। मतलब ये चेक वाल्व उस वक्त को सप्लाई क्रैंकिंग फेज में सप्लाई देने के लिए लगाया गया है, इसके बाद उसका कोई काम नहीं है। हाई प्रेशर अंदर बन जाता है तो हाई प्रेशर बाहर जाना नहीं चाहिए, बट ये ओरिंग बदलने के चक्कर में अगर चेक वाल्व बदल गया है तो क्रैंकिंग टाइम पे तो एक तो मदद नहीं मिलेगा क्या? चेक वाल्व है ना, ये चेक वाल्व का मतलब है इधर पायलट पंप है और इधर मेन पंप है, ये बड़ा पंप है।
बीच में हमने ऐसे डिजाइन किया है कि इसका चेक वाल्व जो है ऐसे हो, जब छोटा पंप का तेल इसको मदद करने के लिए थोड़ा देर के लिए जाना मांगता है, एक बार स्टार्ट हो गया तो इसका प्रेशर बड़ा पंप पे तो ज्यादा होगा, ये कभी भी पायलट लाइन पे नहीं आना मांगता है। अगर हाई प्रेशर अगर पायलट लाइन पे अगर चेक वाल्व उल्टा बैठ गया तो क्या होगा, एक तो मदद तो नहीं किया, ऐसा रहेगा तो क्या होता है क्रैंकिंग टाइम पे ये तेल जाएगा क्या, नहीं जाएगा। एक तो मदद भी नहीं किया, ऊपर से एक बार चल पड़ा मशीन तो हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर का पंप में आ गया। 300 kg अगर लीवर दे रहे हो तो 300 kg का प्रेशर आके पायलट पंप पे जाएगा, ये रिटर्न जाएगा। रिटर्न जाएगा तो क्या होगा, रिटर्न जो उल्टा उल्टा नदी बहेगा। इधर 35 है, इधर 35 के ऊपर जो भी है मेन पंप का जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर है वो प्रेशर जाके, अभी फिल्टर है तो फिल्टर को फुलाएगा ही, पाइपलाइन अगर वीक है तो पाइपलाइन को फटाएगा ही, और यही प्रेशर जो है सिग्नल बन के रेगुलेटर में जाता है। और रेगुलेटर में अगर सिग्नल प्रेशर ज्यादा होता है तो पंप का फ्लो कम होता है। इंजन का स्पीड बढ़ेगा तो पंप का फ्लो बढ़ेगा, मशीन का स्पीड बढ़ेगा, बट सिग्नल अगर बढ़ेगा तो पंप का फ्लो घटेगा। हाई स्पीड, हाई इंजन स्पीड, हाई मशीन स्पीड, हाई सिग्नल प्रेशर टू द पंप रेगुलेटर, लेस मशीन स्पीड। उल्टा होता है। रेगुलेटर के लिए जो सिग्नल होता है, ये सिग्नल कहीं बाहर से हम सिग्नल नहीं लेते हैं, इसी पायलट पंप का ऑयल को ही हम लोग रूट करके सिग्नल में देते हैं, और वही सिग्नल हाई होता है। मैक्सिमम सिग्नल प्रेशर कितना हो सकता है, 35, पर उस 35 जगह पे और हाई सिग्नल में पंप ऐसे डिजाइंड है कि 35 kg का सिग्नल पंप समझता है कि हमको मिनिमम फ्लो देना चाहिए, और वहां पर ये सोचो कि वर्किंग टाइम पे वो सिग्नल प्रेशर 30-35 नहीं है, 300 तक जा रहा है, 200-300, तो पंप का फ्लो मिनिमम से भी मिनिमम होना चाहेगा। तो लगेगा जो बूम आर्म का काम कर रहा हूं, लग रहा है पायलट पंप से काम कर रहा हूं, मेन पंप से का तेल पावर नहीं है, पावर भी नहीं मिलेगा, स्पीड भी नहीं मिलेगा, ऊपर से लगेगा सब कुछ प्रेशर कम है, बट यहां पर उल्टा हो रहा है, गलत जगह में प्रेशर आ गया है। बोलने का मतलब अभी मैं शुरू क्या हुआ था, शुरू बोल रहा था ये ओरिंग चेंज करने का कहानी चालू हुआ था, ये भी करवाना है तो उससे करवाओ। गलती से कुछ गया, पाइप भी गया, होज भी गया, कुछ डैमेज भी हुआ, हाई प्रेशर के लिए। हाई प्रेशर जो लाइन पे जाएगा सबको डैमेज करेगा। इसके अंदर और 2 चक वाले, यस, इधर एक इधर एक, यहाँ पर बोलने का मतलब ये रेगुलेटर को भी सिग्नल, अगर वो उल्टा बैठे तो प्रॉब्लम वाले प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। बट क्या होता है, ये पंप का रेगुलेटर को सिग्नल खाली ये बाहर का लाइन से और इस पंप के लिए नहीं है, ये पंप का भी हाई टॉर्क सिग्नल इसको भी आता है, इस पंप का भी हाई टॉर्क सिग्नल इसको जाता है, करेक्ट है। तो क्योंकि दोनों पंप का डिलीवरी का सिग्नल रेगुलेटर में जाता है, वो चेक वाल्व इसीलिए देखें कि अगर दोनों में प्रेशर डिफरेंस होता है तो एक पंप का ऑयल दूसरा पंप में नहीं जाना है, ये पंप का ऑयल भी इधर प्रेशर डिफरेंस। देखो मेरे पास भी पैसा है, तुम्हारे पास भी पैसा है, मेरे पास भी 100 रुपया है, तुम्हारे पास भी 100 रुपया है, तो मुझे तुमको देने का जरूरत नहीं, तुमको भी मुझे देने का जरूरत नहीं। बट तुम्हारा पॉकेट खाली है, तुमको खाया नहीं, खाने को कुछ है, और मेरे पास पैसा है, तो क्या है, तब बनता है मुझे कुछ देना। या मेरे पास कुछ पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, पैसा है, मेरे पास पेट खाली है, पैसा भी नहीं है, तब बनता है आपसे कुछ लेना। समझ में आ रहा है। लेन देन कब होता है, जब दोनों में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो दोनों पंप में अगर प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो इस टाइम पे एक पंप का फ्लो दूसरे पंप में नहीं जाना है, दूसरे पंप का फ्लो दूसरे में नहीं जाना है। दोनों पंप का फ्लो के लिए 2 अलग अलग पाइप हमने दिया है, और दोनों अलग अलग ब्लॉक में जाता है कंट्रोल वाल्व का, और कंट्रोल वाल्व का स्पूल होते हुए अलग अलग सर्किट में जाने के लिए बना हुआ है मशीन पे। यहाँ पर खाली सिग्नल को ट्रांसफर होने के लिए चेक वाल्व दिया है, ना कि फ्लो ट्रांसफर हो, उसी के लिए चेक वाल्व इज ए काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। लेकिन वो उल्टा बैठने का चांस नहीं है, इतना लंबा चेक वाल्व होता है, बॉल नीचे का तरफ होता है तो गलती होने का चांसेस कम होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है, फिर नहीं करने का है। कैसे होता है, अगर पंप अपन खोल के रख देंगे, तो फिटमेंट अगर चलो तो तुरंत फिटमेंट करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, 2-4 दिन अपन रख देंगे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब इसको लगाने के लिए ये इनलेट सेक्शन को तो अल्टी करके सामने ये फेस लेके आना, ऐसे रहेगा ये, तभी चेक वाल्व डालेंगे। डालते हुए याद रखना है बॉल जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, नीचे तरफ करके डाल देना। ये ब्लॉक को ऐसे लेके ऐसे कर देंगे, तो ये फेस जो है, ये फेस या ये फेस जो भी मेरा आएगा ऊपर में ही आएगा। तो चेक वाल्व जो रहता है एक तरफ बॉल रहता है, ऊपर में रहेगा, हेड में रहेगा, बॉल का एंड को नीचे की तरफ जाना, ऐसे जाएगा, बॉल एकदम टिप में रहेगा। थंब रूल है। यहाँ गलती 10 में से 1 लोग करता होगा, बट इसमें से 10 में से 10 लोग ही, वो उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने गलती किया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ गलती होने का डाउट है कि आगे या पीछे, बट यहाँ पर मालूम भी नहीं चलता कौन सा आगे कौन सा पीछे। चेक वाला है वो भी मालूम नहीं रहते, एक तो चेक वाल्व है करके खोल दिए सर, ये खोल दिया, इसका मतलब क्या, ये खोल दिया ना तो तेल का भाव, तेल तो थोड़ा गिरेगा, तेल का साथ खुल के गिर भी जाएगा, तो आधा टाइम तो ये भी पता नहीं चलता चेक वाल्व कहाँ गया है, चेक वाल्व रहता है करके नहीं। और देखो होल है तो तेल आने का होल है,
और दूसरी बात मैंने क्या बोला, एक तो चेक वाल्व गिर के अच्छा चीज़ बोला, एक्सपीरियंस से बोला है, ऐसा तो नहीं बोला 25 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि चेक वाल्व खुल के गिरेगा भी तो मालूम नहीं चलेगा। धूलभट्टी में पता और अगर मालूम भी चला तो किधर से कौन सा डायरेक्शन में लगता है, दोनों को हाथ में लेके देखोगे तो सेम डायरेक्शन ही लगता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। बाहरी तेल अंदर जाना चाहिए, अंदर का तेल बाहर नहीं आना चाहिए, बिकॉज बाहर से क्या पायलट का पंप का प्रेशर मेन पंप में आ रहा है, तो पायलट पंप जाना चाहिए बूस्ट करने के लिए इनिशियल क्रैंकिंग फेज में, ना कि मेन पंप का प्रेशर। मेन पंप का प्रेशर पायलट में आया तो पायलट को तो फाड़ेगा ही। हमारा जो पायलट पाइप है उसको प्रेशर झेलने का ताकत कितना होता है, 30 kg का लाइन पे 100 kg का हम पाइप लगाते हैं, 100-150 kg तक वो झेल सकता है। वहाँ पर 200-300 दोगे तो कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट में बर्स्ट ऑफ। लेकिन पाइप कम जगह में बर्स्ट हुआ है, ज़्यादातर मशीन स्लो हो गया करके फिल्टर चेक करने के लिए खोला तो फिल्टर फूला हुआ, अरे फिल्टर फूल गया, बोला मैं तो टेंशन नहीं लेना, पंप खोला था क्या, बोला पंप तो नहीं खोला था, पता करके देखो, हाँ लीकेज सीपेज हुआ था टाइट कर दिया। बोला फील्ड से क्या रिपोर्ट आता है, लीकेज सीपेज था तो टाइट कर दिया। बोला कौन सा वाला, बोला नीचे से जो है था इसमें वो कैसे बोलते हैं, इसमें एक गोल सा कुछ बैठा हुआ है, वायर लगा हुआ है 2, हाँ उसका बॉडी से लीकेज था तो टाइट कर दिया। मतलब टाइट किया मतलब उसका मतलब है उसने खोल के वो रिंग चेंज किया है। हमको यहाँ पर टाइट किया तो वो चेक बार पलटी होने का चांसेस नहीं है, बट खोला तो ये मतलब पलटी होने का चांसेस है, और पलटी हो गया मतलब मैं बोला खोला था क्या, बोला नहीं 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 लीकेज था तो टाइट कर दिया, बोला रुक गया। डर के मारे बोलते भी नहीं खोला है हमने। तो मतलब जो भी है कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होता है, मालूम नहीं है तो गलत है, मालूम हो गया तो सही है ना। जानबूझ के गलत करोगे तो वही गलत है, अदरवाइज क्या है ठीक है। दैट इज़ वन पार्ट वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, ये चेक वाल्व का इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो उल्टा बैठ जाएगा तो क्या हो सकता है। सर आप ये मत सोचो कि मेरा 500 है, ये तो 20 टन का छोटा पंप है, वो भी कावासाकी पंप है, उसमें भी तुम्हारा इनलेट सेक्शन है, उसमें भी तुम्हारा चेक वाल्व आता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर सीख रहे हो वो खाली हुंडई के लिए नहीं, आपका हुंडई का 500 भी है तो आपका वॉल्वो का भी 460 भी है, तो कावासाकी में तुमको दैट व्हाट इज इट 240 वगैरह मॉडल जो भी मॉडल्स है सब में यही डिज़ाइन मिलेगा, चेक वाल्व तो सब में मिलेगा। दूसरी बात है इसमें ये ब्लॉक में एक सोलेनॉइड बैठता है, क्या बैठता है गोल सा। कल आपको मशीन में अभी क्या ये देखोगे तो कॉन्फिडेंस, पहले क्लास में सुना तो थोड़ा जानकारी मिला, अभी ये देख रहे हो अचानक मशीन में लेके बड़ा बड़ा बात करेंगे ना तो पकड़ने को मुश्किल होता है, लिंक करने को। ये इस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ईपीपीआर वाल्व ब्लॉक, नाम याद भी नहीं रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं। क्या बोलते हैं ईपीपीआर का फुल फॉर्म क्या है बोलोगे तो और टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सोलेनॉइड का ब्लॉक है, उसको ईपीपीआर सोलेनॉइड बोलते हैं तो इसलिए इसको सोलेनॉइड का ब्लॉक ईपीपीआर ब्लॉक बोलते हैं। बिकॉज सोलेनॉइड को हम ईपीपीआर बोलते हैं तो इसलिए ब्लॉक को हम लोग ईपीपीआर का ब्लॉक बोलते हैं। करेक्ट है, नाम क्यों है ईपीपीआर। वो जो सोलेनॉइड बैठता है वो सोलेनॉइड में 2 वायर आता है, दोनों तुम्हारा सीपीयू से आता है। सीपीयू मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर एक लगा हुआ है, बॉक्स लगा हुआ है, उससे सिग्नल आता है, राइट। अभी सिग्नल आता है तो इलेक्ट्रिकल को पंप में क्या लेना देना, इसका काम क्या है, इंजन अगर इस शाफ्ट को घुमाएगा उधर से तेल खींचने का, इधर से तेल देने का, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम क्या है। हमने क्या बोला था, चैनल चेंज करने से नहीं होगा, ट्यूनर भी करना लगाना पड़ता है। ट्यूनर से क्या होता है, पिक्चर क्लियर होता है। बोलने का मतलब है हाइड्रोलिक सिग्नल जो आता है रेगुलेटर को, वो पंप का फ्लो को कम ज़्यादा करता है, अच्छी बात है, बट और भी फाइन ट्यून करने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जरूरत है। यही डिफरेंस है 7 सीरीज का मशीन पे और 6 जनरेशन का मशीन में, यही डिफरेंस है मशीन में। क्यों, एक मशीन 1 लीटर कम पीता है, एक कोई मशीन 1-2 लीटर ज़्यादा पीता है, फ़र्क वही है। लॉसेस को कितना कम करेंगे उतना आपका सेविंग है, करेक्ट है। तो लॉस सेविंग के लिए ये फीचर लगाते हैं। इससे क्या होता है, इसमें जो हम सिग्नल देते हैं तो उससे पंप का टॉर्क एडजस्ट होता है। क्या एडजस्ट होता है, टॉर्क। इस बार मैं फ्लो का बात नहीं कर रहा हूँ, टॉर्क एडजस्ट होता है। टॉर्क मतलब इंजन के ऊपर कितना परसेंटेज तक हावी होना है, कितना परसेंटेज तक हावी होना है। बोलने का मतलब है अगर गलत सिग्नल आ रहा है या कोई भी कारण से हाई सिग्नल आ गया है, इसका सोलेनॉइड को ज़्यादा एनर्जाइज हमने कर दिया है, तो क्या होता है, इसका सिग्नल हाई सिग्नल रेगुलेटर में जाता है, सिग्नल हाई तो पंप का फ्लो कम, तो यहाँ का सिग्नल जो है दोनों पंप का टॉर्क को कम कर देता है। बोलने का मतलब है मशीन में स्पीड भी चलाओगे, लीवर दोगे तो वो स्पीड नहीं मिलेगा जो एक इंजीनियर को बोलोगे तो शायद वो बोल नहीं पाए, बट ऑपरेटर को हाथ में मशीन आती है वो बोलेगा हाँ भाई ये जो है इसमें स्पीड जो है वो थोड़ा कम है। लेकिन वो जब बकेट को ज़मीन पे लगा के वर्किंग करेगा वो बोलेगा मशीन ज़्यादा स्लो है, पर टेक्नीशियन जाएगा तो बोलेगा ये चलने लायक तो स्पीड है, चलाओ। ऑपरेटर बोलेगा ये तुम हवा में देख रहे हो,
ज़मीन में कटिंग करने को मेरे को जितना टाइम पहले लग रहा था, अभी देखो मेरे को वही बकेट भरने को ज़्यादा टाइम लगता है। तो एज एन ऑपरेटर आप लोग अच्छा बोल सकते हो कि है कि नहीं, आपको हमारे लिए स्पीड क्या होता है, हमारा स्पीड चेक की मतलब हवा में जो एक एक ऑपरेशन बूम अप बूम डाउन आर्मी नॉर्म ऐसे करके चेक करते हैं। बट आपको हवा में तो चलाना नहीं है मशीन, आपको ज़मीन पे मिट्टी काट के लोडिंग देना है। उस वक्त आपको पावर कम मिलेगा, बिकॉज टॉर्क हाई सिग्नल पे टॉर्क घट जाता है। टॉर्क घटेगा तो इंजन से भी हम टॉर्क कम लेंगे, पंप का टॉर्क कम मतलब इंजन का टॉर्क कम, फ्यूल एवरेज अच्छा मिलेगा। उससे लेना देना क्या है, फ्यूल एवरेज। मशीन खरीदे हैं लोडिंग देने के लिए, बकेट ही नहीं भरेगा, बकेट ही लोडिंग नहीं देगा तो प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसे डाउट होता है कि गलत सिग्नल आया होगा, उससे पंप को परफॉर्मेंस कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो उसको एक बार रिपोर्ट देके चेक करवा लें। चेक करने के लिए यहाँ पर एक ये जो प्लग नहीं रहेगा, वहाँ पर एक प्रेशर का एक पॉइंट रहता है, वो प्रेशर पॉइंट में गेज लगा के चेक कर ले क्या प्रेशर है। कोई भी अच्छा मशीन को चलने के लिए यहाँ पर प्रेशर 8 से 12 kg होना बनता है। कितना होता है? 8 से बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर ये प्रेशर 30-35 का रेंज में गया तो मशीन में पावर नहीं मिलता है, स्पीड नहीं मिलता है। ऑपरेटर तो बोलेगा ये चल बकेट भरने को क्या, पहले तो 15 सेकंड में एक लोडिंग देते थे, अभी क्या 30 सेकंड में भी देखो बकेट नहीं भर के मजा नहीं आता। कम रोल ले लो, अगर मैं 8 से 12 बोल रहा हूँ अक्रॉस एवरी मॉडल इन दी इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री में कोई भी मॉडल आप ले लो, गेज लगाने के बाद कोई भी मशीन में आप एक मॉडल ले लो, उसका रेंज मैं अगर आपको 8 से 12 बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री का लो, हुंडई का 8 से 12, अगर वॉल्वो सब कंपनी का आप अगर कवर करना चाहते हो तो 5 से 15 याद रखो। जितना कम होगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा जाएगा उतना परफॉर्मेंस स्लो रहेगा, क्योंकि ये सिग्नल लाइन है। सिग्नल जितना ज़्यादा उतना या तो टॉर्क घटेगा या तो फ्लो घटेगा, पावर घटेगा मशीन का कटिंग का या स्लो हो जाएगा। राइट, हुंडई का देखना है तो मोटा मोटा कितना होना मांगता है, 8 से 12। अगर इसमें फ्लो ज्यादा हो गया इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? फ्लो ज़्यादा नहीं, प्रेशर ज़्यादा। इसका प्रेशर देता कौन है? पायलट पंप है, जिसका प्रेशर 35 kg है। तो देने वाले का प्रेशर ज़्यादा हुआ कम हुआ ऐसा नहीं सोचना है। इसने 35 kg इसको दिया, बट ये ब्लॉक को कितना प्रेशर देना चाहिए रेगुलेटर को, वो मैं बता रहा हूँ, वो 8 से 12 होना चाहिए। दूसरा कंपनी में हो सकता है वो 5 से 15 का बीच में हो, दैट इज द वर्किंग रेंज, 5 से 15। मतलब वो भी उस रेंज में ही है, हुंडई के रेंज में। एक बार 8 से 12 याद रखोगे तो मोटा मोटा 5-15 भी याद रहेगा। अगर वो रेंज कम मिला तो फ्यूल एवरेज ज़्यादा होगा, बट पावर मशीन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बट वो वैल्यू अगर तुमको आउटपुट प्रेशर जो है प्रेशर गेज से अगर 30-35 का बीच में मिला तो फ्यूल एवरेज अच्छा होगा। बट अगर ऑपरेटर उसको मैनेज कर सकता है तो फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब आइडल पोजीशन में, आइडल नहीं, आइडल पोजीशन पे भी डायल को एकदम 1 नंबर में लेके देखो, ये देखो प्रेशर जो है ना 35 हो जाता है। और वर्किंग रेंज में डायल को ले जाओगे 9 नंबर या 10 नंबर पे, उस टाइम पे प्रेशर जो है 8-12 हो जाता है। रेस हाँ, उस टाइम पे टॉर्क बढ़ाओ करके दोनों सिग्नल देता है। लो आरपीएम पे कोई चलाना भी चाहेगा तो सिग्नल आ जाता है रेगुलेटर की, टॉर्क ज़्यादा बढ़ाना मत, बिकॉज आइडल में आइडलिंग ही होने वाला है, खाली वार्म अप होने वाला है, मशीन लोडिंग नहीं देने वाला है। ये इंफॉर्मेशन जाती है, करेक्ट है। बट मशीन को और थोड़ा परफॉर्मेंस ड्रिवन करने के लिए हमने क्या किया, कुछ इसमें जो सिग्नल आता है, आने वाला कितना है, तेल का प्रेशर है 35 है, जाने वाला इससे ब्लॉक से जो इस दोनों में जाएगा उसका प्रेशर हमने कर दिया है 10, याद रखो, ठीक है, 5 से 15, 8 से 12 या 10 का एक एवरेज याद रखो, वो जाना चाहिए। वो अगर सिग्नल नहीं जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पर ये सिग्नल 35 से 10 करने के लिए जो चीज़ है लगाया हुआ है उसी का नाम है EPPR सोलेनॉइड। और वो नॉर्मल सोलेनॉइड नहीं है जो दूसरा टाटा वगैरह में दिखता है ऑन ऑफ टाइप, करंट दिया तो पूरा काम खुलेगा या करंट नहीं देगा तो पूरा, ऐसा नहीं है। ये जितना करंट देगा उतना खुलता है, और थोड़ा करंट तो और खुलता है। ऐसा नहीं है लाइट का स्विच जैसा, ऑन किया तो पूरा लाइट जला, ऑफ किया तो बंद हो गया, या थोड़ा अगर थोड़ा ऑन किया तो थोड़ा जलता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। बट ये सोलेनॉइड वैसा है, ये थोड़ा महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव सोलेनॉइड है, इसका नाम है EPPR। कितना वोल्ट रहना चाहिए? वोल्ट तो 24 ही मिलेगा सर, वोल्टेज जो है वो तुमको 24 ही मिलेगा। उसका ओम्स भी देख सकते हैं ना हम लोग, ओम 17 मिलेगा। चलो इतना गुड, इतना इंटरेस्टेड हो तो एक आदमी लिख लो। इसका रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो सोलेनॉइड का, वो तुमको याद रखो 17 से 19, जाने के बाद फ्री टाइम पे लिख लेना कितना होना चाहिए, 17 से 19। अगर ठंडी में ले रहे हो तो रेजिस्टेंस हो सकता है 17-18 मिले, धूप में ले रहे हो तो शायद 18-19 मिले, मतलब 19 का तरफ थोड़ा एक आधी ओम बढ़ेगा। चेक करोगे सप्लाई जो आ रहा है वो कनेक्टर खोल के 24 वोल्ट, वर्किंग टाइम पे भी 24, इसका मतलब है वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज ओनली द प्रेशर बिहाइंड,
बट सोलनॉइड को एनर्जाइज करने के लिए वोल्टेज नहीं चाहिए। तुमको वोल्टेज टच करेगा तो तुमको शॉक नहीं लगेगा, है कि नहीं? जी। शॉक कब लगता है? जब तुम्हारा शरीर से करंट पास होता है कि नहीं? करंट पास होगा तभी। लाइट क्या है, खाली एक लाइन का वोल्टेज देना मतलब क्या हुआ? खाली प्लस जो होता है लाल कलर का एक वायर लगा दो तो वोल्टेज उधर भी मेजर कर दो 24 है, वो लगा दो, लाइट जलता है क्या? जब तक उसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो। ग्राउंड करोगे तो करंट जो आता है वो बल्ब होके वो करंट वापस जाता भी है। करंट कभी खत्म नहीं होता, दुनिया खत्म हो जाएगा, करंट खत्म नहीं होगा। हम खाली इधर से उधर करते करंट को, उधर से इधर करते हैं। बोलने का मतलब तेल भी खत्म नहीं होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर ही बनता है, प्रेशर ही खत्म होता है। समझ में आ रहा है? तेल खत्म नहीं होता है, तेल, ऑयल इज द कैरियर ऑफ प्रेशर। वैसा ही करंट को कैरी करने के लिए आपको पीछे से प्रेशर चाहिए। इलेक्ट्रिकल का भाषा में, हाइड्रोलिक आप लोग सब मास्टर हो, प्रेशर और फ्लो दो हाइड्रोलिक का मतलब रखता है। प्रेशर कब बनता है? प्रेशर जब रहता है तभी ऑयल मूव करता है ना, पीछे से प्रेशर दोगे तो ही ऑयल मूव करेगा। तो वैसे करंट को मूव करने के लिए जो प्रेशर आता है करंट का सब्जेक्ट में, वो है वोल्टेज। वोल्टेज जो बढ़ेगा तो करंट ज्यादा पास करेगा, राइट? तो बोलने का मतलब इसमें से कितना करंट पास होता है, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 300 मिली एम्पेयर्स याद रखना है। कितना? 300 मिली। बट उतना डिटेल्स में देखना नहीं है आपको। आपको फील्ड में देखना है तो इतना वायर का करंट चेक करना तो हम लोग करते नहीं है। जनरली क्या करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज चेक करते हैं। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे? सीधा प्रेशर गेज लगाओ ना, प्रेशर गेज लगा के देख लो कितना होना चाहिए। 8 से 12 आ रहा है, 1-2 kg ऊपर नीचे है, चलेगा, रेंज में है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो डाउट करना, शायद करंट ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है कि नहीं? हो सकता है इसका स्पूल जो है वो फ्री खेल नहीं रहा है। करंट तो उतना ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, बट स्पूल खिल नहीं रहा है। सोलनॉइड का प्रॉब्लम है। या तो ये भी हो सकता है कि उसको सप्लाई करने वाला करंट जो लाइन से आ रहा है वो लाइन कहीं पर वीक कॉन्टैक्ट है, या सोर्स ऑफ सप्लाई इज दी CPU, कंट्रोलर, लॉजिक बॉक्स, कंप्यूटर, वही शायद खराब हो गई। कैसे पता करेंगे? कोई बात नहीं है, जो इसको आने वाला कनेक्टर है ना उसको कनेक्टर खोल दो, मशीन का स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन हो सकता है कि हाई लोड में इंजन लोड ले ले, ये भी हो सकता है। ये कनेक्टर खोल देने से स्पीड बढ़ता ही। कोई कोई मॉडल ऐसा हो सकता है जिसमें मशीन स्पीड पावर तो बढ़ेगा ही, ये कनेक्टर खोल देने से स्पीड पावर बढ़ेगा, बट कुछ कुछ मशीन में रिलीफ कंडीशन में, लोड कंडीशन में थोड़ा इंजन दबेगा। तो इसको एकदम जीरो भी नहीं रखना है। खोल देने से क्या है, करंट आएगा ही नहीं। करंट आएगा तो, करंट अगर नहीं आएगा तो सोलनॉइड एनर्जाइज नहीं होगा। तो करंट ही अगर नहीं आ रहा तो सोलनॉइड खुलेगा ही नहीं। तो 35 kg खाली दरवाजा में खड़ा है, अंदर जा ही नहीं रहा है। सिग्नल नहीं जाएगा तो पंप का फ्लो ज़्यादा रहेगा, पंप का टॉर्क ज़्यादा रहेगा। नहीं, ये कभी कभी होता है कि जैसे वायर टूट गया कि इस काम नहीं कर रहा है, तो स्टार्ट करके जब वो जाता है धुआं, ब्लैक स्मोक आता है। बोलने का मतलब उसको सर्विसिंग करना है। सर्विसिंग मतलब वो रिपेयर वायर को करना है। मान लीजिए खुल गया कि कुछ खराब हुआ, तभी अगर वो फिर लगा दिया दूसरा उससे खोल के ला के हाँ। कि इसको तार जॉइंट कर दिया फिर सही है। हाँ, मतलब जो आप बोला कि खोल देने से भी वो चलता है। चलता है, बहुत सारा मॉडल में बंद नहीं होता है। देखो बेसिकली क्या है, देखो कोई 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 अच्छा कोई बुरा नहीं है। कोई कोई मशीन में हमारे इंजन का पावर सेटिंग जो है ना, टॉर्क एंड पावर सेटिंग बढ़ा के रखे हैं। पंप का यहाँ पर रखे, पंप बढ़ेगा भी तो बढ़ेगा, फिर भी घटता है। अगर वो इंजन का लिमिट से कम है तो कभी दबेगा नहीं इंजन, बट वो इंजन को टच करेगा या उससे बढ़ने जाएगा तभी इंजन का ऊपर हावी होता है। ब्लैक स्मोक आएगा, दबेगा जैसा लगेगा इंजन। बट जिसमें इंजन का रेटिंग थोड़ा बढ़ा के रखे हैं, क्या है, इंजन वाला आएगा F5 का चाबी घुमाएगा थोड़ा, मतलब समझ में आ रहा है ना, F5 का थोड़ा एडजस्ट करेगा, स्प्रे बढ़ा देगा, तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व। इधर हाथ ही नहीं लगाना, बट एवरेज बढ़ जाएगा फिर। तो या तो इंजन का बढ़ाओ या इसका घटाओ। और इसको घटाने के लिए हाँ बहुत कम होता है। हम हुंडई मशीन में बहुत कम फेल होता है। अभी तक जितना हुआ है वो एक्सटर्नल एब्यूज से किया है, मेनली वायर कट, मेनली वो भी गर्दन से। तुम्हारा कहाँ से गया है? एकदम गर्दन से ना, जहाँ पर वायर खत्म होके एकदम मतलब वो लाल का गुटकी रहता है, उधर से कटता है। शॉर्ट हो जाता हो। शॉर्ट नहीं होता साहब, ये घुमा देते हैं। तुम्हारा यहाँ वो पाइपलाइन को खींचने गया तो उसमें वायर को खींचा गया, या उसको डायरेक्ट बिना कनेक्टर खोले उसको खुलना चालू किया। बहुत बार हुआ, पंप उतारने गया, ऐसा वो बंधा हुआ था, वो अंदर से कैसे वो हाइड्रोलिकल ये होके कैसे मतलब उसका छीटा हाँ हार्ड हो करके टूट गया। ये हो सकता है। ऑयल वहाँ पर कहाँ से आया? ऊपर में एक पाइप रहता है ना, जो पाइप लीकेज होगा। ऑयल किधर से भी हो अच्छा, लीकेज नहीं, लीकेज इतना ज़्यादा होता नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा था। हो रहा है तो मतलब ये मेरे लिए न्यूज़ है, मतलब मेरे को भी कुछ लीकेज क्या नहीं होता, बहुत कुछ लीकेज हो रहा है। कहाँ से लीकेज? कौन सा 20 टन? ये सब
हमेशा रेगुलेटर से अभी पंप तो हम से, लोग का इधर से एक सब- मशीन की पंप लीकेज हो रही है सब साइड से कहाँ से हो रहा है? इधर से ऑयल आ रहे हैं उधर से ऑयल गिर रहे हैं ज्वाइंट से आ रहा है। पता नहीं, अभी तक तो मेरा रिस्पांस बहुत स्ट्रांग था। अगर ऐसा शुरू हुआ है तो दिस इज एन बहुत शुरू है। इमीडिएटली हमको चेक करना है, बिकॉज 4 साल तक तो एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है। 5वां साल में जाके अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। और नया मशीन का लॉट में आ रहा है, नहीं नया मशीन, पुराने वाले लॉट नया में मशीन तो अभी रहा है। ये सब ज्वाइंट से मतलब वो किट बदलना पड़ता है, कितना आवर्स में हुआ है? तो किट भी बदलना। कितना आवर्स में होता है सर? तो मोटा मोटा 6-7 1000 में किट भी बहुत कॉस्टली है आपका, कितना? 30,000। 30,000 ज़्यादा कॉस्ट है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा इसके लिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है सर। वही आप बोल रहे कावासाकी का पंप वाल्वो में भी लगता है, हाँ। वही वाल्वो का किट भी वाल्वो देता होगा, वही कावासाकी का किट देता होगा। वो 15,000 में क्यों देता है फिर, आप 30,000 में क्यों दे रहे हैं? देखो फिर ऐसे सवाल में जाओगे तो हम बोलेंगे हमारा फिल्टर का कॉस्ट 1400 का है, उसका क्यों 8,000 का है? वही तो फिर डिफरेंस होता है हमारा ना। कभी ना कभी आपका सस्ता हमारा फिल्टर है 6 तो मेंटेनेंस भी आपका जल्दी होता है ना। कब? हाँ ये है, ठीक है। देखो प्लस माइनस है, बट फिर भी ओवरऑल कॉस्ट में करके देखो, तुमको ये देखना है कि 1000 घंटे मेरे को कितना ऑयल लगेगा, कितना लीटर का ऑयल लगेगा, कितना फिल्टर लगेगा, उसका कॉस्ट निकालो। कोई भी कंपनी का इंक्लूडिंग टाटा EX सीरीज का टोटल क्या फिल्टर आता है, उसका कॉस्ट क्या है, कितना लुब्रिकेंट्स लगेगा, उसका कॉस्ट निकालो। ये मामले में हम गारंटी देते हैं Hyundai जो है, ये PPP we have वाला। reworked on our cost and made their maintenance cost the least। PPP वार का प्राइस कितने है आपका? 65,000। ये बिकता कम है सर, बिकता कम है। क्योंकि मैं एक बार वही कावासाकी का पंप का 15,000 20,000 प्राइस। मैं इंडिविजुअली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कवासाकी से ले लो, नहीं वो तो हम बट लोग मैं तो लेते नहीं, आपको हाथ बताना पकड़ के मैं मैं नहीं बैठा हुआ है, आपको जाने नहीं दूंगा बोल के। आपका पर्सनल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आप ये करोगे, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, देखो एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना दुकान खोल के बैठा है। एक चीज़ होता है फास्ट मूविंग है, और एक चीज़ है जो ऑलमोस्ट डेड मूविंग है। तो वो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मेरा जो है, आज मेरे को उसमें 5 रुपीज़ अगर मेरे को मार्जिन रखना है तो मेरे को आज ही सेल करना पड़ेगा। बट वही चीज़ अगर 10 दिन बाद मेरा सेल होता है ना, उसी का मेरा ही कॉस्ट जो है वो मार्जिन घटते रहता है। सो ऐसे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, एक चीज़ मैं बोलता हूँ और बहुत मतलब प्राउड के साथ बोल रहा हूँ, Hyundai का आज का दिन पे डीलर का और Hyundai का इन्वेंट्री मतलब जो पार्ट्स हम लोग अपना अपना डिपो में रखे, उसको मशीन का साथ कितना मशीन हमारा मार्केट में, उसको साथ कंपेयर करके देखते तो एक मशीन का पीछे Hyundai का करीब 35 से 35 to 45,000 का बीच में इन्वेंट्री होल्ड करता है अक्रॉस रीजन। 35 to 40,000 पर मशीन वी आर होल्डिंग, एंड दैट इज अ वेरी हाई कॉस्ट टू सपोर्ट ओनली फील्ड। और कोई भी कंपनी ये इंडिया में 5,000 से 15,000 के बीच में होल्ड करता है। मतलब आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? एक मशीन का पीछे हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मशीन इज 35 to 45,000 रुपीज, एंड पूरा इंडस्ट्री में इट इज अराउंड 5 to 15,000 रुपीज। दैट इज ऑल्सो शायद इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट के लिए भी हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आप सोचो ना, इन्वेंट्री मतलब क्या, पार्ट्स लेके हम अपने इसमें रखे, वो पैसा अगर बैंक में रहता तो इट रोल होता हो इंटरेस्ट में या जो भी। सेकेंड, Hyundai में हर 15 मशीन पे या हर 14 मशीन पे एक इंजीनियर है। टाटा का कितना मशीन पे एक इंजीनियर है? टाटा का मशीन पे इंजीनियर है ही नहीं। ठीक है, L&T का कितना मशीन पे एक इंजीनियर है? L&T हमारे पास JCB नहीं, ठीक है आपका पास नहीं है, आपका पास बोलो।